हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। ओके, जैसे कि आपको अपडेट तो मिल ही चुका होगा कि राजस्थान स्टेट ओपन 2026 के टाइम टेबल जारी हो चुके हैं क्लास 10th और 12th वालों के। ओके, सो ये वीडियो है कि आपके एग्ज़ाम कब रहने वाले हैं और क्या टाइम रहने वाला है और कौन सी डेट को एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल है और कौन से थ्योरी है और किस एग्ज़ाम में आपको प्रैक्टिकल फाइल लेकर जाना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ओके, और और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डेट। ओके, तो यहाँ पर डेट दे रखी है और यहाँ पर सब्जेक्ट और उनके कोड दे रखे हैं। तो ये तो है क्लास 12th वालों के लिए, ठीक है, और ये है क्लास 10th वालों के लिए। मतलब ये है क्लास 12वीं वालों के लिए और ये है क्लास 10वीं वालों के लिए। सो ये डेट यहाँ पर दे रखी है और यहाँ पर सब्जेक्ट और उनके कोड दे रखे हैं और यहाँ पर टाइम दे रखा है। और वहीं क्लास 10th वालों के भी यहाँ पर सब्जेक्ट और उनके कोड दे रखे हैं और टाइम दे रखा है, ठीक है। 23 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। सो फर्स्ट एग्जाम है हिंदी का और टाइम रहने वाला है 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का। वही क्लास 10th वालों के हैं सिद्धि का, जो 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का एग्जाम है। और 24 तारीख को है गृह विज्ञान का, ठीक है, क्लास 12th वालों के लिए। और टाइम रहने वाला है 10 बजे से 1 बजे तक का। और वहीं क्लास 10th वालों के है पंजाबी और टाइम रहने वाला है 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का। 25 तारीख को है पर्यावरण विज्ञान का, ठीक है, जो क्लास 12th वालों के हैं। क्लास आपको पता चल चुकी है तो मैं क्लास के बारे में नहीं बताऊंगी, डायरेक्टली डेट और जो सब्जेक्ट है जिसका भी पेपर होने वाला है वो और टाइम बताऊंगी, ठीक है। पता है कि ये क्लास 12th वालों के हैं और ये क्लास 10th वालों के हैं, ठीक है। जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो आपको इतना तो पता ही होगा। नहीं पता हो तो यहाँ पे कोड भी दे रखे हैं। जो 10th वालों के एग्जाम है उसमें कोड में 200 से, जैसे 207 है, 210 है, 214 है, तो ये क्लास 10th वालों का है। और जो क्लास 12th वालों का है वो है जैसे कि 301, 321, 333, 302, 315, 300 से लगा करके, ठीक है। तो इतना तो आपको पता चल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 तारीख को है इंग्लिश का पेपर, जो 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का रहने वाला है। और वही राजस्थानी पेपर रहने वाला है 10वीं वालों के लिए, जो 10 बजे से 1 बजे तक का है। और 28 तारीख को है इतिहास का पेपर, 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक की। और वही 10वीं वालों के हैं उर्दू का पेपर, ठीक है, 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का। और 29 तारीख को है राजनीतिक विज्ञान का और टाइम रहने वाला है वही 10 बजे से 1 बजे तक का। और मनोविज्ञान 10वीं वालों के हैं 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का। 30 तारीख को है एग्जाम है समाज शास्त्र का, 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का। और वही क्लास 10th वालों के हैं व्यवसाय अध्याय, टाइम रहने वाला है 10 बजे से 1 बजे तक का। एक मई को क्लास 12th वालों के भूगोल का एग्जाम है, ठीक है, टाइम है 10 बजे से 1 बजे तक का। गणित का एग्जाम है 10th वालों के, टाइम रहने वाला है 10 बजे से 12:30 बजे तक का, ठीक है। आप टाइम भी देखते रहना क्योंकि टाइम कुछ कुछ सब्जेक्ट में टाइम चेंज होता है। और वही 2 तारीख को है 2 पेपर होने वाले, एक तो है सिद्धि साहित्य, दूसरा है अंग्रेजी साहित्य। तो ध्यान रहे कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट है, तो वो आप ध्यान में रखें क्योंकि दोनों पेपर एक साथ होने वाले हैं, ठीक। और वही क्लास 10th वालों के हैं हिंदी का, 12th वालों के टाइम सेम रहने वाला है 10 बजे से 1 बजे तक का। और 10th वालों के भी 10 बजे से 1 बजे तक का। वही 4 तारीख को है
कृषि जीव विज्ञान का एग्जाम। इसका टाइम भी 10 बजे से 1 बजे तक का है। और क्लास 10th वालों के गृह विज्ञान का एग्जाम है, जो कि 10 बजे से लगा करके 12:30 बजे तक का ही है। 5 तारीख को एग्जाम है लेखा शास्त्र और कृषि विज्ञान, दोनों एग्जाम साथ में है क्लास 12th वालों के। ओके, टाइम रहने वाला है 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का। वही क्लास 10th वालों के हैं चित्रकला, और टाइम रहने वाला है 10 बजे से लगा करके 11:30 बजे। ओके, और 6 तारीख को है कृषि रसायन विज्ञान, टाइम 10 बजे से 1 बजे तक का। वही क्लास 10th वालों के है सामाजिक विज्ञान का, टाइम रहने वाला है 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का। और 7 तारीख को एग्जाम है संस्कृत का, उसका टाइम रहने वाला 10 बजे से 1 बजे तक का। और क्लास 10th वालों के है डाटा एंट्री कार्य, टाइम रहने वाला है 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का। ओके, 11 तारीख को है कंप्यूटर साइंस का एग्जाम, ठीक है, क्लास 12th वालों के लिए। टाइम रहने वाला है 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का। वही क्लास 10th वालों के है भारतीय संस्कृति एवं विरासत, टाइम रहने वाला है 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का। 12 तारीख को है जीव विज्ञान का एग्जाम, टाइम रहने वाला है 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का। ओके, और वही क्लास 10th वालों के इंग्लिश का पेपर है, जिसका टाइम रहने वाला है 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का। 13 तारीख को है मनोविज्ञान का एग्जाम, उसका भी टाइम सेम रहने वाला 10 बजे से 1 बजे तक का। और क्लास 10th वालों के हैं विज्ञान का पेपर, ठीक है, टाइम रहने वाला है 10 बजे से लगा करके 12:30 बजे तक। 14 तारीख को एग्जाम है रसायन विज्ञान का, टाइम रहने वाला है 10 बजे से 1 बजे तक का। और इसी के साथ संस्कृत का है पेपर क्लास 10th वालों के, 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का। उसी के साथ 14 तारीख को 10th क्लास के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, 14 मई को एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे ओनली फॉर क्लास 10th वालों के। ओके, और 15 तारीख को एग्जाम रहने वाला है भौतिक विज्ञान का और व्यवसाय अध्याय का, दोनों पेपर साथ में होने वाले हैं। और टाइम रहने वाला है 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का। ओके, और 16 तारीख को है हिंदी साहित्य, टाइम रहने वाला है 10 बजे से 1 बजे तक का। 18 तारीख को एग्जाम है अर्थशास्त्र, टाइम रहने वाला है 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का। और वही चित्रकला का भी 18 तारीख को ही एग्जाम है, लेकिन चित्रकला के जो टाइम है वो है 2 बजे से लगा करके 3:30 बजे तक का। और 19 तारीख को है उर्दू का पेपर और डाटा एंट्री का पेपर। तो उर्दू के पेपर जिन भी विद्यार्थियों के हैं तो उनके टाइम रहने वाला 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का। और वही अगर जिसके भी विद्यार्थियों के सब्जेक्ट ले रखी है डाटा एंट्री की, तो उनके टाइमिंग में चेंजिंग है, तो उनका टाइम रहने वाला है 2 बजे से लगा करके 4 बजे तक का। ओके, और वही लास्ट पेपर है गणित का, मैथमेटिक्स का। और मैथमेटिक्स की जो लास्ट डेट है वो है 20 तारीख, ठीक है, 20 मई। ओके, तो उनका टाइम रहने वाला है 10 बजे से लगा करके 1 बजे तक का। और इसी के साथ ये लास्ट एग्जाम समाप्त हो जाएगा। तो ये था थ्योरी के टाइम टेबल, जो कि आपने थ्योरी का जान लिया। ओके, अब जान लेते हैं कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, क्या क्या लेकर जाना है, और उसकी क्या डेट रहने वाली है, उसके बारे में। ओके, सो ये है प्रैक्टिकल की एग्जाम डेट, और ये है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये है क्लास 12th वालों की। ओके, और ये है क्लास 10th वालों की, ठीक है। और आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बिना फाइल के आप फेल हो जाओगे। और अगर आपके पास अभी तक फाइल नहीं बनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे रखे हैं, तो मैं आपकी मदद कर दूंगी, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि एग्जाम कब रहने वाले हैं। 23 अप्रैल से लगा करके 20 मई तक के आपके
प्रैक्टिकल के एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। आपके थ्योरी के एग्जाम के 1 दिन बाद भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो सकता है, ठीक है? तो ये प्रैक्टिकल के बारे में आप एक बार अपने सेंटर है ना, वहाँ से एक बार पूछ लेना। जैसे ही आपका थ्योरी का एग्जाम हो जाए, तब आप वहाँ पे टीचर से पूछ लेना कि मेरे प्रैक्टिकल का एग्जाम कब है? वरना आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाओगे, ठीक है? अब जान लेते हैं कि 12th क्लास में प्रैक्टिकल कौन-कौन से हैं। फर्स्ट है होम साइंस, ठीक है? जिसने गृह विज्ञान ले रखी है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और उनमें आपको फाइल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी है पेंटिंग, चित्रकला। तीसरी है एनवायरनमेंट साइंस, पर्यावरण विज्ञान। चौथी है कंप्यूटर साइंस। पांचवी है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। छठी है ज्योग्राफी, भूगोल। सातवीं है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। आठवीं है फिजिक्स, भौतिकी। नौवीं है डाटा एंट्री, ऑपरेटर, ठीक है? 10वीं है एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान। 12वीं है एग्रीकल्चर बायोलॉजी, कृषि बायो। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है? कृषि रसायन। ये थी क्लास 12th वालों की प्रैक्टिकल एग्जाम, और इनकी आपको फाइल बहुत ही ज़रूरी है बनाना, अन्यथा आप फेल हो जाओगे। और आपके पास फाइल नहीं है तो वैसे तो मैंने बोल रखा है कि आपके पास फाइल नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, ठीक है? अब जान लेते हैं क्लास 10th वालों की। ओके, क्लास 10th वालों के है मैथमेटिक्स, जो कि गणित की है, ठीक है? और दूसरी है डाटा एंट्री। तीसरी है साइंस। चौथी है पेंटिंग। पांचवी है होम साइंस, ठीक है? तो ये रहने वाली है क्लास 10th वालों की। ओके, आपकी फाइल बहुत ही अच्छी बननी चाहिए और किसी भी फाइल की कॉपी आपको नहीं करनी है, ठीक है? प्रैक्टिकल का मतलब ही होता है कि अपने मन से बनानी रहती है, और अगर आपको बनानी नहीं आती है तो जिसको भी बनानी आती है उनको बोलिए आप। ओके, और किसी भी फाइल की आप कॉपी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मान लो अगर आपकी भी फाइल दूसरे फाइल से सेम होगी, तो जो एग्जामिनर होंगे वो आपको मार्क्स इतने नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको खुद को पता होगा कि ये आपने कॉपी करके लाई हुई है। तो जितनी हो सके उतनी फाइल अच्छी बनाना और किसी की भी कॉपी मत करना। और फाइल से रिलेटिव आपके क्वेश्चन वगैरह जो भी कुछ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है? और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और तैयारी बहुत ही अच्छे से करना, और इतना कोई हार्ड पेपर नहीं आता स्टेट ओपन का, बहुत ही इजीली आता है, तो अच्छे से आप कर लोगे। रही बात कि आपके एडमिट कार्ड की, तो जब भी एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है, जब भी हो जाएंगे तब मैं आपको अपडेट दे दूंगी, ठीक है? कि कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, किस तरीके से डाउनलोड करने हैं, और जिनके भी अगर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं उसके भी सॉल्यूशन कर दूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को आगे से आगे आप शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।